नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन, स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस पर। तो आज एक शानदार टॉपिक अपने लेते हैं, कारक। बहुत अच्छा टॉपिक है और वैसे आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी जिन्होंने पढ़ रखा है उनको कुछ नई चीज मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको ये टॉपिक बहुत बेस्ट तरीके से मिलेगा। उनको लगेगा कि वास्तव में अब तक हमने जो बेसिक सुना था कारक के बारे में, उससे कारक बहुत आगे की चीज है। उलझाएंगे नहीं, कामता प्रसाद गुरु की किताब के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको कुछ ऐसे लॉजिक बताते हैं जिससे आपके अगर कठिन स्तर का प्रश्न आता है तो भी आपके गलत नहीं होगा। तो बढ़िया तरीके से आप सभी उपस्थित हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कारक। कारक शब्द आप सभी जानते हैं। कारक शब्द में हम प्रत्यय पढ़ के आए हैं, क्री धन अक, है ना। क्री धन अक से कारक शब्द बनता है। और इसके साथ ही इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। जो करने वाला होता है कारक, यानी करने वाला। किंतु व्याकरण की बात करें तो करने वाला तो सिर्फ एक कर्ता ही होता है। तो बाकी जो है संबंध है, अधिकरण है, कर्म है, संप्रदान, वो क्या है? तो व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। व्याकरण के अकॉर्डिंग ये एक पारिभाषिक शब्द है। यहां इस कारक का आप सीधा सीधा अर्थ, शाब्दिक अर्थ नहीं ले सकते कि करने वाला। नहीं, यहां पर क्रिया जो है, करने वाला कौन है, क्रिया किस पर हो रही है, क्रिया किस साधन से हो रही है, क्रिया किसके लिए हो रही है, क्रिया कहां हो रही है, क्रिया का संबंध। तो यहां पे कई कारक हैं। तो आप इसे पारिभाषिक शब्द समझें, टेक्निकल शब्द है ये। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे हम कारक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। बहुत बेसिक चीज बताइए, आपको कोई खास नहीं है, लेकिन अभी तक आगे बाकी है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, उनके साथ जो चिन्ह आता है, जो विभक्ति आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विभक्ति। जो चिन्ह लगता है जैसे ने, को, से, के लिए वगैरह, उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। अब हिसाब से देखा जाए ना, तो ये जो परिभाषाएं हैं ये बड़ी आपको सामान्य प्रतीत हो रही हैं, लेकिन जब अवधारणात्मक प्रश्न बनता है तब ये परिभाषाएं बड़ी काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि परिभाषाओं को न समझें, परिभाषाओं को समझना चाहिए, सीखना चाहिए बहुत। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी जैसे लगभग इस संडे या मंडे को मान लीजिए, इस सोमवार को व्याकरण का एक बहुत कठिन पेपर आपका ऑनलाइन टेस्ट के रूप में लेंगे। थोड़ा सा कठिन नहीं बल्कि बहुत कठिन हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन होगा आरपीएससी के अनुकूल कि अगर आरपीएससी कठिन पेपर बनाए तो वो किस स्टैंडर्ड का हो सकता है, इस टाइप का एक पेपर मैं सोम मंगलवार तक आपका लूंगा। आप उसको, और कौन कौन से टॉपिक होंगे उसमें? लगभग वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया और वाच्य। अव्यय नहीं, वाच्य। कौन कौन से टॉपिक होंगे? वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और एक टॉपिक होगा आपका वाच्य। ठीक है, ये इतने टॉपिक होंगे। तो ये टॉपिक ढंग से कर लेना। और एक ज्यादा, चलो एक कारक को और ऐड कर देते हैं, एक आपका कारक और हो जाएगा, एक कारक। ये इतने टॉपिक होंगे। इसका एक विस्तृत टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। उसमें अगर आप 100 क्वेश्चन का होगा। कितने का होगा? 100 प्रश्नों का होगा। वो टेस्ट अगर आपने अच्छे से दिया तो आप देख लेना कि कितने सही होते हैं, आप जरूर देखना। इसके अलावा मैं आप सब लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं। मैं ये आगे बढ़ने से पहले, आप लोग कई लाइव आ चुके हो, आप लोग हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र की यूट्यूब पे मेरी जितनी क्लासेस हैं उनको अच्छे से देख लेना। आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। आपके पास आज 9 तारीख है। कितनी तारीख है आज? 9 तारीख है। और अगली 9 तारीख को, 9 अगस्त को कुछ विशेष होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है ये सरप्राइज ही रहेगा। एक बार आपको जल्द पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूं। फिर ये मत कहना कि आपको सचेत नहीं किया। आपके पास पूरा 1 महीना है। हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र और व्याकरण तैयार कर लीजिए। कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं तैयार कर लीजिए।
ठीक है, फिर ये मत कहना सर टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं पहले से सूचित कर रहा हूं उन लोगों को जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। तो हिंदी में कारकों के जो हैं वो 8 प्रकार होते हैं। एक हिंदी में कारकों में जो उलझन आती है वो क्यों आती है बताऊं? रीजन क्या है कि हम लोग क्या है, कारक जब पढ़ते हैं ना तो संस्कृत और हिंदी इन दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। बस यहीं पे जो है वो हमारे कारकों में उलझन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसे मतलब एक ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ते हैं जिससे अपने दिक्कत नहीं आई। आप सब जानते हैं कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, करण से, संप्रदान को और के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथकता का भाव होगा, संबंध का, के, की, इसके अलावा रा, रे और री, इसके अलावा ना, ने और नी। इसके आपको यह भी पता होगा कि ये ना, ने, नी जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना, यानी इसका मतलब समझ जाओ कि सिर्फ और सिर्फ आप सर्वनाम के साथ ही लगते हैं। और आपके साथ लगेंगे तो अगर ये आपने हो जाता है, आपने, तब तो यहां क्या हो जाता है, यहां कर्ता कारक हो जाता है, कर्ता कारक। लेकिन जैसे ही आपके साथ ने लगा और ये हो गया अपने, अपने, तो यहां पर ये कौन सा कारक हो जाता है, ये हो जाता है संबंध कारक। हालांकि हम ये चीजें सारी डिस्कस आगे करेंगे। संबंध अधिकरण है तो में, पे और पर, में, पे, पर। संबोधन आप सभी जानते हैं, हे और अरे, हे और अरे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक में आप सब जानते हैं कि या तो कई बार विभक्ति आती है, जैसे राजू विद्यालय, राजू विद्यालय जाता है। एक सिंपल सा वाक्य लिखा मैंने, राजू विद्यालय जाता है। तो यहां कई बार ऐसा भी होता है कि कर्ता के साथ विभक्ति नहीं आती है, तो हम सीधा देख लेते हैं भाई क्रिया को करने वाला कौन है, बोला राजू है, ठीक है, ओके, राजू करता है। या मोस्टली ने लगता है। ने तो कहां लगेगा, राम ने गाना गाया, राम ने खाना खाया, राम ने ये किया, राम ने वो किया। ने जहां लगेगा इसका मतलब वहां एक चीज क्लियर हो जाती है कि ने वहीं लगेगा जहां भूतकालीन क्रियाएं होगी। क्या होगी, भूतकालीन क्रिया। जहां भूतकालीन क्रियाएं होंगी वहीं पर ने लगेगा, बाकी तो ने की कहां आवश्यकता रहेगी। बाकी जैसे मान लो भविष्य काल के वाक्य हैं, राम बाजार जाएगा, राम विद्यालय जाएगा, राम ये करेगा, राम वो करेगा, तो वहां तो विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो वर्तमान कालीन वाक्य हो, राम ये करता है, राम ये कर रहा है, राम ये करता है, राम ये कर रहा है, राम खाना खा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, राम पका रहा है, राम गाना गा रहा है, यहाँ पे आपको ने की विभक्ति। तो ने की विभक्ति तो हमें सिर्फ और सिर्फ भूतकालीन वाक्यों में ही पड़ती है। तो केवल क्या ने को हमने पकड़ ले, कर्ता कारक के साथ ने लगता है, अरे ने लगता है, लेकिन ने तो भूतकालीन जो क्रियाएं होंगी वहीं लगेगा, बाकी जगह ने नहीं लगेगा। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध कराता है। बस इसका इतना ही ध्यान रखना है कि करने वाला, करने वाला क्या, करने वाला जो वाक्य में मुख्य क्रिया है, उस क्रिया को जो करने वाला होता है वही कारक होता है। कभी भी आप इस तरीके से ढूंढो ही मत। अगर आपको कर्ता कारक ढूंढना है, आप क्रिया से पूछो, बता रहे भाई किसने किया, क्रिया तुरंत बता देगी इसने किया। आपको अगर को ढूंढना है तो आप सीधा ढूंढो, बोला क्या किया, तो वो तुरंत बता देगी भाई ये किया। आपको करण ढूंढना है तो क्रिया से पूछो, बोला किसने किया, बोला सॉरी किससे किया, बोला इससे किया। आप हमेशा क्रिया से पूछोगे, क्रिया उत्तर दे देगी। अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालीन क्रिया होने पर ही होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि या तो कर्ता के साथ कोई विभक्ति आएगी नहीं, और आएगी तो सिर्फ ने ही आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बोला ऐसा जरूरी नहीं है, तो कैसा जरूरी है बताओ। देखो यहां आप वाक्य देखिए, यहां क्या है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ने का काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम अभिषेक, तो ये कर्ता हो गया। हंसती है, कौन हंस रही है, गुंजन, ठीक है। वर्षा गाना गाती है, कर्ता क्या है, वर्षा। आलोक ने पत्र लिखा, ये भूतकालीन वाक्य है, तो ये क्या हो गया, आलोक ने, ये हो गया कर्ता कारक। नौकर काम पर भेजा जाएगा। अब आप ये मत सोचना सर ये वाक्य तो आपने पहले पढ़ा रखे हैं, मैं नए वाक्य बताऊंगा, धीरज रखें। मैं अभी यहां इस स्पेस के अंदर नए वाक्य लिखूं। नौकर काम पर भेजा जाएगा, तो यहां नौकर काम पर भेजा जाएगा, तो यहां पे नौकरी है क्या, कर्ता, नौकर काम पे भेजा जाए, तो यहां स्पष्ट तो ये हो गया, नौकर को काम पे भेजा जाएगा। ये बहुत अच्छा वाक्य आ गया। बस यही तो चीज आपको समझनी है। यहां देखिए,
नौकर काम पर भेजा जाएगा। भेजा जाएगा इसका मतलब भेजा जा रहा है। यहां ये एक अच्छा वाक्य। अगर पीछे क्लास में नहीं बताया गया, ध्यान चूक गया, तो आप आज देख लेना कि ये क्या कह रहा है, नौकर काम पर भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसी को एक समझाने के लिए लिखा, पैसा भेजा जाएगा। तो साहब पैसा तो भेजा जाएगा, लेकिन यहां पे तो पैसे पैसे को, यहां तो ये कर्म कारक है, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, यानी ये तो गायब है। बस आपको पेपर में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस तरह का जब वाक्य आ जाए, नौकर काम पर भेजा जाएगा, तो यहां ये नौकर करता थोड़ी है, ये नौकर करता थोड़ी है, ये करता है क्या, कर्ता कारक में नौकर पर तो क्रिया हो रही है, नौकर को तो भेजा जा रहा है, नौकर को भेजा जा रहा है, मगर भेजने का काम कौन कर रहा है, बात को समझे। नौकर को तो भेजा जा रहा है, लेकिन भेजने का काम कौन कर रहा है। सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, तो फिर क्या करें, यही चीज भी ध्यान रखनी है। ये कैसे पता लगेगी, बिल्कुल पता लगेगी, कोई टेंशन नहीं। वह कुछ नहीं बोला, ये लीजिए, राम को दिल्ली जाना है, बिल्कुल, यानी ये एक चीज बताती है कि को जो है यहां कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ आपको ने भी मिल सकता है, आपको को भी मिल सकता है, आपको के द्वारा, आपको के द्वारा भी मिल सकता है ना, ने भी मिल सकता है, को भी मिल सकता है। तो राम को दिल्ली जाना, यहां राम जाना, उसके द्वारा पत्थर फेंके गए, तो फेंकने का काम किसने किया, उसने किया, तो उसके द्वारा। तो ये तो था सिंपल सिंपल जो मेरे पहले लिखे हुए थे। अब थोड़ा सा वाक्य में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, इसको देखना भाई, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज है। इसको तो आप पर, इसको अगर आपको मान लो गलत लग रहा हो कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, तो आप इस पर विचार कीजिए कि नौकर काम पर भेजा जाएगा, इसमें क्या होगा। अब बात करते हैं जैसे कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक के स्टार्ट से अपने कुछ बताते हैं। जैसे ये कहता है यद्यपि कर्ता का मूल, देखो यहां ये कहता है कि भाई कर्ता के साथ में, कर्ता के साथ में को भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे उसको पत्र लिखना चाहिए, उसको पत्र लिखना चाहिए, तो यहां पे पत्र लिखने का काम कौन कर सकता है, उसको, तो बिल्कुल उसको पत्र लिखना चाहिए, यहां पर भी जो है वो करता आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप अकर्मक सकर्मक में मत जाना। कई बार जैसे को की जगह उनके द्वारा फल बांटे गए। अब ये जो वाक्य आया, इसमें ये कर्मवाच्य का वाक्य, तो यहां ये जो उनके द्वारा है, क्या आया है, उनके द्वारा, तो ये उनके द्वारा संकेत किसकी ओर कर रहा है, ये कर रहा है भाई, ये उनके द्वारा जो है ये करता है, ये उनके द्वारा क्या है, करता है। इसी तरह से जैसे आ गया, मान लो मुझसे अब लिखा नहीं जाता, मुझसे अब लिखा नहीं जाता, तो यहां पर ये जो मुझसे आया है, ये क्या है, ये भी क्या है, कर्ता कारक है। ये देखो बहुत अच्छा वाक्य है, मुझसे लिखा नहीं जाता, ये भी क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, अब इससे, इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे आपको बताते हैं। हां, जैसे वह साधु, वह, एक वाक्य लिखा हुआ है मेरे, वह साधु तो चोर निकला, वह साधु तो चोर निकला, इस तरह का वाक्य आ जाता है। क्या आ जाता है, इस तरह का वाक्य। और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इस वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है। ध्यान से समझना, मैंने आपको कहा था ना मैं कुछ अच्छा बताऊंगा, यहां से अब अच्छे की शुरुआत हुई। वह साधु तो चोर निकला, अब आपसे पूछा गया कि यहां पर कर्ता कारक कहां है। अब वो ऑप्शन में क्या दे देगा, ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी चोर, ऑप्शन डी निकला, इस तरह से कुछ ऑप्शन दे देगा। तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, आप उत्तर दीजिए, बिल्कुल आपको उत्तर देना भी चाहिए। अब आपको एक ही तरीका है, या तो आप जो है वो तरीके अपनाओ जिन जो पहले से अपना रहे थे, वरना मैंने आपको पहले राउंड में एक ही ट्रिक बताता हूं। अगर मेरी व्याकरण को स्टूडेंट पसंद करते हैं तो उसका एक ही कारण है कि मैं आपको किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक को 5-7 ऐसी बातें बता सकता हूं, जो बातें अगर आप ध्यान में बिठा लो
तो आपका टॉपिक गलत नहीं होगा। जैसे हमें पता करना है कर्ता कारक, सिंपल सा आप इस क्रिया को पकड़ो। सबसे पहले क्रिया को बोलो निकला, क्रिया क्या निकला, तो निकलने का काम किसने किया, जैसे ही आप पकड़ोगे तो उत्तर आएगा चोर। ये लीजिए साहब, कर्ता कारक कौन सा है, चोर, ये। और अगर स्टूडेंट को बिना जाने जब अरे सर ये लो वह तुरंत, मैं कह रहा हूं 50% आंसर वह पे जा सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे इस तरह के क्वेश्चन दूंगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वह साधु से चोर निकला, तो यहां पर ये एक था। अब आइए अगला, इसी तरह से मैं आपको एक वाक्य और बताता हूं जिसमें इस तरह से है, जैसे हाँ ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मां रोटियां बना रही है, मां रोटियां बना रही है। अब ये भी बहुत अच्छा वाक्य है, यहां पे मां रोटियां बना रही है। अब ये रोटियां जो शब्द आया है यहां पे क्या मतलब, ये रोटियां क्या है, कुछ लोग एक किताब में मैंने देखा था इस वाक्य में रोटियों को जो है मतलब लेकर कंफ्यूजन, स्टूडेंट है क्वेश्चन पूछे सर इसमें क्या होगा, सर हमने ये किताब में देखा था, सर फलानी जो ऑब्जेक्टिव है उस बुक में देखा था कि सर इसको अनाकर्ता बता रहे। अरे यार एक बात सोचिए, क्या सोचना है आप, बात सोचिए। यहां क्रिया क्या है, बना रही है, बनाने का काम कौन कर रही है, मां, बनाने का काम कर रही है मां। तो मां क्या बना रही है, रोटियां, तो ये तो कर्म कारक हुआ ना, ये क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। भाई मां बनाने का काम, तो रोटियां क्या है, रोटियां तो कर्म कारक है, कर्ता क्या है, कर्ता है मां। इसमें कंफ्यूज क्यों होना, सर उस किताब में दे रखा, किताब में दे रखा तो किताब में ये काट दे, क्या दिक्कत है, गलत दे रखा है ना। रोटियां तो क्या है यहां पर कर्म है, रोटियां यहां पर क्या है, कर्म है। कॉल बीच में डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। हाँ इसके अलावा आपको बताते हैं, बढ़िया सा एक वाक्य और बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा वाक्य है, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। हाँ कैलाश बहुत वफादार है, यहां पे वफादार शब्द, अब यहां पे वफादार शब्द जो है वो कंफ्यूज करता है कि सर यहां पे आपने बोल दिया कि सॉरी, यहां पे आपने बोल दिया है क्या है, क्रिया, और होने का काम कौन कर रहा है, वफादार, वफादार है, क्या है, वफादार है, होना क्या है, हो क्या रहा है, वफादार होना, वफादार होना। तो यहां पे सर ये करता होगा। अरे एक बात सोचिए, वफादार तो कैलाश की विशेषता है, वफादार किसकी विशेषता है, कैलाश की विशेषता है, कैलाश वफादार है। तो यहां अगर मैं यूं कहूं कि कैलाश वफादार, कैलाश है, कैलाश वफादार है, होने का काम तो कैलाश, कैलाश है, क्या है, वफादार। लेकिन अगर इसको अंडरलाइन देकर पूछ लिया जाए कि कैलाश वफादार है, यहां पर हम क्या करेंगे, तब इस बात का दिमाग में रखना, इस वफादार होने में अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडरलाइन करके कि यहां क्या है, तो यहां पे कर्ता कारक है, क्या है, कर्ता कारक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है और अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका किसका उदाहरण है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कैलाश बहुत जैसे एक और लिख देता हूं मैं वाक्य, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो, जैसे विकास, विकास अध्यापक है, ये इस तरह से एक वाक्य लिख दिया और यहां अंडरलाइन करके पूछा कि भाई ये क्या है, कर्ता कौन है। तो अब ध्यान रखें ये अध्यापक में कौन सा कारक है, तो यहां कर्ता कारक करोगे, आप दूसरा नहीं करोगे, क्योंकि कर्ता कारक की उद्देश्य पूर्ति, विकास है तो होने की उद्देश्य पूर्ति अध्यापक शब्द से हो रही है। यहां अध्यापक है, अध्यापक है, होने का काम अध्यापक, तो यहां पर भी कर्ता कारक होगा। इस तरह के वाक्य जब आ जाएं जो अपूर्ण कर्मक क्रिया के होते हैं, और उसमें जो कर्ता का, जो मैं अक्सर बोलता हूं कि भाई कर्ता का जो विशेषण बताया जाता है, उस विशेषण में अगर कारक पूछ ले, वैसे तो ये विशेषण है, विकास की विशेषता वो अध्यापक है और वैसे ही जातिवाचक संज्ञा भी है, तो हम व्याकरण की उस कोटि में नहीं उलझते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्यापक के नीचे अंडरलाइन करके पूछे तो कारक कौन सा है, या वफादार के नीचे अगर पूछे अंडरलाइन करके कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप करना कौन से क्या करोगे, हाँ कर्ता कारक करोगे, बस ठीक है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा, हाँ ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। तो ये, इसके अलावा तो हाँ एक चीज और, जैसे आपको मैं थोड़ा यहाँ और बताऊंगा। यहाँ यहीं जगह नहीं बची है, चलो मैं थोड़ा सा मिटा भी देता हूँ। समझ तो लिया आपने, आपने समझ लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में बैक करके, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब जैसे एक शब्द है मंत्री, मंत्री तो राजा हो गया, मंत्री तो राजा हो गया। आपको इस तरह से वाक्य दिया गया कि भाई मंत्री है, मंत्री तो राजा हो गया। अब यहां पर आप अगर करते हो मंत्री राजा हो गया, तो यहां पर आप क्या करोगे कि भाई कर्ता क्या है, कर्ता कौन सा है, आपसे पूछ लिया कि इस वाक्य में कर्ता कौन सा है, आप बताओ देखें क्या होगा। तो आप लोग इस दिमाग पे जोर डालोगे, मेरी बात पर आधे यकीन करेंगे आधे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि तरीका बता रहा हूं नहीं। सबसे पहले क्रिया ढूंढो, क्रिया क्या, होना, और होने का काम कौन कर रहा है, राजा। राजा हुआ, राजा हो गया, तो यहां पे राजा शब्द में क्या है, कर्ता कारक है। ये भी सेम वैसा है, वह साधु तो चोर निकला और महमंत्री तो राजा हो गया, सेम उदाहरण था। लेकिन फिर भी स्टूडेंट क्या है कि ऐसे वाक्यों को देखकर घबरा जाता है और दिमाग गलत लगा लेता है। जैसे सपोज दैट, मैं एक और उदाहरण देता हूं। जैसे 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 गधा, गधा एक जानवर है। तो अब यहां पर, अब आप ठीक है, आप बता रहे हो कि भाई गधा एक जानवर है, लेकिन अगर वो पूछता है कि भाई जानवर में कौन सा कारक है, तो यहां ये भी एक तरह का अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है। यहां पर इस तरह से जब आ जाता है, तो आप याद रखिए यहां पे कौन सा कारक करना है, कर्ता कारक करना है। वो समय चला गया है जब अभिषेक पुस्तक पढ़ता है और गुंजन हंसती है और वर्षा गाना गाती है, मैं आपसे कारक पूछा जाएगा। कुछ कठिन वाक्य भी हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए सचेत रहो कि ये मत सोचो कर्ता ने कर्म को, यहां तक ही आप मत रहो, ठीक है। हाँ ठीक है, अब चलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह जैसा कि जानते हैं आप, को होता है। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, इसकी पहचान मैंने बहुत इजी बता रखी है कि सबसे पहले आप क्या करो, वाक्य में क्रिया ढूंढ लो। क्या कर लो, क्रिया ढूंढ लो। जब आपको क्रिया मिल जाती है, तो आप दूसरे नंबर पे जो है क्रिया को करने वाला ढूंढ लो। क्या कर लो, क्रिया को करने वाला ढूंढ लो। और फिर तीसरे नंबर पे जो है बीच में लगा दो क्या। जो प्रश्न बनेगा, उत्तर आएगा, अगर उत्तर सही आया तो उसके साथ को लगा के चेक कर लो। अगर उत्तर आया है, आप एक प्रश्न करोगे, जैसे मैं इसको एक समझा देता हूं। नंदू दूध पीता है, तो क्रिया क्या है, पीता है। तो पहला स्टेप क्या था, पीता है। पीने का काम कौन कर रहा है, नंदू, ठीक है, करने वाला। फिर क्या लगा, नंदू क्या पीता है, उत्तर आ गया दूध। तो जो उत्तर आता है उसके साथ एक बार आप को लगा के चेक कर लो। अगर सेट बैठा तो उसका मतलब कर्म कारक है। नंदू दूध को पीता है, बिल्कुल सही बात है, दूध के साथ को सेट बैठ सकता है, इसमें कर्म कारक है, ठीक है। राम ने रावण को मारा। अब ये एक बहुत गजब चीज है, ये जो चीज है ना, राम ने रावण को मारा, देखो इसमें क्या आता है, कर्म कारक होता है। अब स्टूडेंट क्या है, इसे संप्रदान समझ लेते हैं। यार एक बात सोचो, जो लोग इससे संप्रदान समझ लेते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, संप्रदान को के लिए होता है। यहां पर जो रावण है, तो जैसे मैंने मोहन को किताब दी, तो मैंने मोहन के लिए किताब दी, हाँ हो सकता है सेट बैठ सकता है। लेकिन राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा, रावण के लिए मारा, रावण के लिए रावण को ही मार दिया, नहीं बैठा ना। इस वाक्य के भाव में गहन मतलब गूढ़ार्थ में जाओगे, तब पता चलेगा ये रावण को मारा, इसमें यहां पर जो है कोई के लिए नहीं, के लिए का भाव नहीं है। जैसे एक बात होता है, राम ने रावण मारा, तो यहां पर ये रावण क्या है, ये क्या है, ये कर्म ही तो है, ठीक है। राम ने रावण को तीर मारा, सॉरी, राम ने रावण को राम ने रावण को, इसमें एक ऐसा उदाहरण था मेरे पास में, ठीक है, चोर ने लड़की को मारा, राम ने रावण को तीर मारा। अब यहां पर इस चीज को समझना, यहां राम ने रावण मारा, राम ने रावण को तीर मारा। अब भले ही कुछ भी हो जाए, तीर मारा, लेकिन अगर आप लोग इसको द्विकर्मक क्रिया में ले जाते हैं, किसमें ले जाते हैं, द्विकर्मक क्रिया में ले जाते हैं, तो वहां आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बड़ी गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि आप सोचिए
कि यहां अगर मतलब द्विकर्म क्रिया में जो गौण कर्म होता है वो संप्रदान होता है, लेकिन यहां जो ये गौण कर्म आप इसे समझोगे तो गौण कर्म समझोगे तो ये गौण कर्म नहीं है, यहां पे ये मुख्य कर्म की भूमिका में ही रहेगा। और यहां इस तरह से आ जाए तब भी यहां पे कारक कौन सा कर देना, कर्म कारक कर देना। तब भी कौन सा करना, यहां कर्म कारक की मत कर देना, यहां गलती से भी मत करना। रीजन बता रहा हूं क्योंकि आपको यह चीज देखनी पड़ेगी कि वास्तव में वो जो हम जिसे गौण कर्म समझ रहे हैं असल में वो के लिए का भाव दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आप गलती कर सकते हो, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, जैसे राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, अब यहां पर देखिए ने को धन दिया, ने को तीर मारा, यहां पे देखिए राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो जो धन है वो दिया किसके लिए दिया, बोला ब्राह्मण के लिए दिया। यहां पे के लिए का भाव है तो यहां संप्रदान है और यहां पे क्या है, कर्म है। लेकिन यहां जब बात करोगे रावण को तो यह रावण को के अंदर संप्रदान बिल्कुल भी नहीं होगा, इस बात को थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया, तो यहां पे गंगाधर के लिए दीवान बनाया। अरे गंगाधर के लिए, जैसे मेरे लिए कोई चीज दी जा रही है तो कोई चीज होगी वो मेरे लिए दी जा रही, लेकिन यहां पे दीवान भी मुझे ही बनाया भाई, जैसे दीवान भी इसी को बनाया और गंगाधर के लिए बनाया, बैठ सकता है क्या भाव, नहीं बैठेगा। यहां पे ये को क्या है, ये कर्म कारक है, और इस कर्म कारक को स्टूडेंट जो है वो कई बार गलत समझ बैठते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम भी ध्यान नहीं देते हैं, और हमारी वजह से भी क्या है कि कई बार है ना कुछ गलत बता देते हैं। ये हो जाता है भाई, मेरे साथ भी हुआ है कई बार, फिर सोचता हूँ अरे इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया, और ये वही चीज है, सिली मिस्टेक बोलते हैं इनको, या अनजाने में की हुई गलती बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये कर्म कारक ही है, यहां के लिए का भाव नहीं है। मैंने भौर देखा, अब यानी मैंने भौर देखा यानी सुबह को। अब यहां एक बहुत लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं यहां लॉजिक क्या है, देखो। हाँ, ठीक है, लॉजिक क्या है देखिए बताता हूं। जहां कहीं भी अगर समय की बात आती है, किसकी बात आती है, समय की बात आती है, वहां हमेशा कर्म कारक होता है। इसमें आगे और वाक्य है क्या, नहीं है वाक्य, मैंने जगह नहीं छोड़ी। अच्छा आगे है जगह, ठीक है। मैंने भौर देखा, देखो ये भौर ये समय, देखो जब भी मतलब कालवाचक कोई शब्द आता है, कैसे आता है, कालवाचक शब्द आता है। जैसे मैं सोमवार को जाऊंगा, मैं सोमवार को, यहां ये सोमवार को क्या है, ये कर्म है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। वार, तिथि और समय प्रकट करने वाले शब्दों को मैं दोबारा लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा कि वार, तिथि, तिथि या समय को प्रकट करने वाले शब्द, वार, तिथि या समय को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, किसमें होते हैं, कारक में। जैसे मैं सोमवार को जाऊंगा, मैं 25 तारीख को जाऊंगा, या समय, समय भोर को, शाम को, दोपहर को, इस तरह से जब हम बोलते हैं ना, आप तो सुन लेना ध्यान से, आपका टेस्ट होगा तब इस तरह से आपको कंफ्यूज करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। जैसे वार, मैं फिर बोल रहा हूं इसीलिए मैं ये लिखा रहा हूं, ठीक है ना, मैं मतलब वार, तिथि और समय को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वहां पर हमेशा हमेशा कर्म कारक होता है, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। अब यहां पर मैंने भोर देखा मतलब समय को दर्शाया जा रहा है, जब समय की बात आएगी तब वहां कर्म कारक होगा। जैसे मैं और बता देता हूं, जैसे मैं पूर्णिमा को परिक्रमा करता हूं, क्या है, मैं पूर्णिमा को परिक्रमा करता हूं, तो मैं लिख देता हूं मैं सोमवार को, मैं सोमवार को मंदिर जाता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो ये उदाहरण आया सोमवार को, ये क्या चीज है, तो ये चीज है कारक, ये क्या है, कारक, सोमवार को, ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है, ये कौन सा कारक है, कर्म कारक। इसके अलावा आपको एक और चीज बताते हैं,
जो आपके बहुत काम आएगी और आपको कुछ नई चीज। अगर किसी शब्द, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर, इसके अलावा आपके की ओर, इस तरह से ये शब्द अगर मिल रहे हो तो समझ जाना कि वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो कर्म कारक है। बोला सर कैसे, आप कोई वाक्य में बताओ। तो जैसे विकास के चारों ओर कदम, विकास के चारों ओर लड़के बैठे हैं। यहां पर जो ये वाक्य है, विकास के चारों ओर लड़के बैठे हैं, अब ये चीज को आपको समझना है। ऐसे वाक्य में स्टूडेंट ज्यादा गलती कर, देखो यहां क्रिया क्या है, बैठे होना, और बैठे होने का काम कौन कर रहा है, लड़के। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, लड़के हैं, क्यों, बैठने का काम तो लड़का। ये विकास आपको लगेगा कर्ता, लेकिन असल में ये क्या होगा, कर्म कारक होगा। विकास के चारों ओर, बात समझे। जैसे नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर आम के वृक्ष हैं। एक वाक्य ले लिया, नदी के दोनों ओर आम के वृक्ष हैं। तो आप इस बात को समझ रहे हो, अगर समझ रहे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि यहां क्रिया क्या हुई, है, और होने का काम कौन कर रहे हैं, वृक्ष। आम का तो उससे वृक्ष से संबंध है, ठीक है, वो आम के वृक्ष हैं। यहां होने का काम तो वृक्ष। तो ये नदी क्या है, तो ये नदी के अंदर जो है वो कर्म कारक है। नदी के अंदर कौन सा कारक है, कर्म कारक है। आपको ये चीज लिखनी चाहिए कि वार, तिथि, समय को प्रकट करने वाले शब्द, और जहां कहीं दोनों और, चारों और, की और, जैसे ये भी, जैसे वह, चलो आगे आगे स्पेस पड़ा है थोड़ा सा, आपको थोड़ा यही बता, देखो वह घर की और जा रहा है, बात को समझना, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, सुमन शाम को लाइब्रेरी जाएगी। यहां पे क्या हुआ, ठीक है। इसके अलावा वह घर की ओर जा, ठीक है। अगला वाक्य, विजय, विजय खेत के चारों ओर दीवार बना रहा था, ठीक है। इसी तरह से एक वाक्य और लिख दिया मैंने, विजय दीवार के चारों ओर दीवार बना रहा था, ठीक है। और तुम सोमवार को मेला देखने जाना, देखने जाना। तो यहां ये चार ही वाक्य से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे जा रहा है, जाने का काम तो वह कर रहा है, तो ये घर क्या है, ये कर्म कारक है। इस घर में क्या है, कर्म कारक है। सुमन शाम को लाइब्रेरी जाएगी, तो जाने का काम सुमन करे करता, लेकिन ये शाम को, ये क्या है, ये कर्म कारक है। विजय खेत के चारों ओर दीवार बना रहा था, ये दीवार बना रहा था, ये बना विजय राय करता है, लेकिन खेत के चारों ओर ये क्या है, ये कर्म कारक है। तुम सोमवार को मेला देखने जाना, तो ये सोमवार को, ये क्या है, ये कर्म कारक है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि दो नियम आपने बता दिए, दो नियम आपको बता दिए कि एक वार, तिथि, समय को प्रकट करने वाले शब्द, और एक जिस वाक्य में दोनों और, चारों और, की ओर आ जाए, तो वहां समझ जाना कि कौन सा है, कर्म कारक हो, है ना। या फिर एक ये भी होता है कि जहां ये शब्द आ जाए, जैसे के पास, ठीक है, के निकट, है ना, के पास, के निकट, वहां पर भी आपको कर्म कारक मिलेगा। जैसे घर के पास, घर के पास जो है दुकान है, घर के पास दुकान है। तो अब आप सोचिए, आप सोचिए इस बात को कि यहां क्या है, होने का काम कौन कर रहा है, दुकान कर रही है, तो दुकान तो हो गई कर्ता,
लेकिन ये जो घर है ये क्या है? ये कर्म है। यहां ये क्या है? ये कर्म कारक है। अब ये चीजें है ना, ये चीजें क्या है कि मतलब किताबों में बताते नहीं है, टीचर भी बहुत कम बताते। ठीक है, आप तो बहुत पढ़े लिखे अच्छे अच्छे विद्वान आ रहे हैं आगे, बताएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर नहीं बताते तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। अब ये चीज क्या है, पढ़ ही नहीं रखी किसी ने, तो वो बताएगा कहां से? तो ऐसी चीजें पेपर में जब अचानक से आ जाती है, तब हम जो हैं कंफ्यूज होते हैं, अरे इसमें कौन सा होगा, इस बार पेपर टफ आया था, ऐसा आया था। लेकिन अब जिसको ये पता है कि जहां समयवार तिथि को दर्शाया जाएगा वहां कर्म कारक होगा, और जहां पर के चारों ओर, के की तरफ, है ना, के पास, के निकट, और इसके अलावा क्या नाम है, चारों ओर, की और, दोनों ओर, इस तरह से आ जाए तो भी वहां क्या होगा? वहां हमेशा कर्म कारक होगा। इसके अलावा ये कहता है, एक पॉइंट और है कि विशेषण जो होता है, विशेषण जब संज्ञा के रूप में आता है, संज्ञा के रूप में आता है, तीसरा पॉइंट, विशेषण जब संज्ञा के रूप में आता है तो वहां भी जो है वो कर्म कारक होता है। क्या होता है? कर्म कारक होता है। तो आप कहोगे सर कैसे होता है? बड़ा सिंपल तरीके से होता है, कोई विशेष खास बात नहीं। जैसे जैसे गरीबों गरीबों को मत सताओ। अब यहां पे गरीब शब्द जो है वो क्या है? वो एक तरह से विशेषण है, लेकिन यहां पर गरीबों के अंदर कर्म कारक है। मत सताओ, यहां सताओ मत, किसे? हमें कह रहा है कि तुम सब लोग गरीबों को मत सताओ। तो इसका मतलब यहां कर्ता तो मौजूद ही नहीं है। ये गरीबों को मत सताओ, ये तो क्या है? ये तो है अपने कर्म है। लेकिन स्टूडेंट गलत करता है। आप टेलीग्राम पे देखना, 2-3 दिन में क्वेश्चन खूब आएंगे। जैसे अमीरों अमीरों की अमीरों को 100 गुनाह माफ है, 100 गुनाह माफ है। तो यहां ये जो अमीरों को जो विशेषण आया है, ये क्या है? ये कर्म कारक है। तो एक पॉइंट इस बात को विशेष ध्यान रखना। इसी तरह से जैसे बदमाशों को दूर भगाओ, बदमाशों को दूर भगाओ। तो ये बदमाशों को, ये क्या है? ये कर्म कारक है। समझ रहे हो बात आप? 3 पॉइंट बताए हैं। पहला, वार तिथि समय जहां आ जाती है वहां कर्म कारक होगा। दूसरा, जिसके संज्ञा के तुरंत बाद दोनों ओर, की ओर, चारों ओर, की तरफ, के निकट, के पास आ जाए तो वहां पे भी क्या होता है? हमेशा कर्म कारक होता है। और तीसरा, विशेषण जब संज्ञा के रूप में आता है तब वहां पर भी जो है वो कर्म कारक होगा। तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना कर्म कारक में। और कर्ता कारक का तो आपको बता ही दिया। कर्ता कारक में तो क्या क्या करना है वो आपको बता दिए। अब है कर्ण कारक। कर्ण कारक में हम पढ़ते हैं से या के द्वारा, लेकिन इतना ही नहीं है, बल्कि कर्ण कारक में तो के माध्यम से, द्वारा, वगैरह वगैरह खूब सारे आते हैं। अभी देखेंगे हम क्या क्या आते हैं। ठीक है, के यहाँ पे तो के कारण भी आता है, ठीक है, के निमित्त भी आता है, के निमित्त भी आता है, और भी आएंगे, अभी देखेंगे। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से होती है। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, तो यहां साधन। मैं पेन से लिखता हूं, आपके दर्शन से लाभ हुआ, दर्शन से लाभ हुआ। धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब देखिए यहां यहां पर है कर्ण का, बहुत अच्छा वाक्य है ये। धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ये ध्यान से, ये क्या है? ये भी कर्ण कारक है। क्या है? कर्ण कारक। लड़का पेड़ के सहारे, तो देखिए के सहारे, जरूरी नहीं है से और द्वारा, के सहारे भी आ सकता है। तो ये तो था सिंपल। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके पॉइंट्स के बारे में। इसके पॉइंट्स बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। देखो, सबसे पहले बात करता हूं साधन। अगर साधन की बात करूं तो वह चाकू से फल काटता है। यहां पे तो ये होगी साधन की बात, कि भाई जो साधन है, साधन के रूप में क्या आ जाएगा? चाकू आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ी सी हटके, कि जहां कारण हो, क्या हो? कारण। जहां कारण हो, जैसे आपके दर्शन से
लाभ हुआ, आपके दर्शन से लाभ हुआ। यहां पर लाभ होने का कारण क्या है? तो यहां आपसे जब कारण पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर ये दोगे कि साहब ये दर्शन से, यहां दर्शन कोई साधन नहीं लग रहा है लेकिन यहां कारण है, और कारण होने के कारण यहां पर क्या है, जो ये कर्ण कारक है। इसी तरह से जैसे मेहनत से, मेहनत से मान और प्रतिष्ठा, मेहनत से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, मेहनत से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब यहां ये मेहनत से, ये क्या है? ये कारण है। प्रतिष्ठा बढ़ने का कारण क्या है? बोला मेहनत से, मेहनत से, तो यहां पर ये कारण हो गया। तीसरा पॉइंट बताता हूं आपको, रीति, रीति बता देता हूं, रीति। तीसरा पॉइंट है रीति। केवल साधन नहीं, हम लोगों ने क्या पकड़ रखा है? रीति। रीति का मतलब एक चीज और ले सकते हो आप, रीति या इसे बोल दो क्रम। क्या है? जब रीति या क्रम की बात होगी तब भी वहां क्या होगा? कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे होगा? देखो इसमें बहुत अच्छा लिख रखा है। हाँ, रीति, ठीक है। लड़के क्रम से बैठे, लड़के क्रम से बैठे, बल्कि मैं इसको क्रम नहीं, इसको यहां लिख देता हूं, ये लीजिए, रीति या तरीका। लड़के क्रम से बैठे हैं, तो यहां पे ये क्या है? बैठने का एक तरीका है, और तरीका क्या है? क्रम से बैठे हैं। इसी तरह से मेरी बात ध्यान से सुनो, तो यहां सुनो का तरीका क्या है? बोला यहां सुनो का तरीका है ध्यान से, और यहां क्या है? क्रम से। इसलिए रीति और तरीके की जहां बात होगी वहां पर भी हमेशा क्या होगा? जो है कर्ण कारक होगा। इसके अलावा आपको बताते हैं, रीति होगी जैसे नाम खाने से, हाँ दशा, दशा वाला बताते हैं। दशा, जब बात होगी दशा की, स्थिति अवस्था दशा होती है ना, जैसे वह शरीर से हट्टा है, वह शरीर से, तो यहां ये जो आपने इसकी दशा बताई है, ये दशा वह शरीर से, यहां पर भी क्या होगी? यहां पर भी कर्ण कारक होगा। अब आप कहोगे सर इसका एक और उदाहरण बता देते तो ज्यादा बेस्ट होगा। जैसे 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 नरेंद्र सर, बना दूं अपने बारे में एक वाक्य, हृदय से, हृदय से दयालु है, ऊपर से कठोर है, दयालु है। गलत तो नहीं बनाया है? गलत बना दिया, बता देना कि गलत बना दिया। ये क्या? ये दशा, हृदय से दयालु है, यहां साधन नहीं है, हृदय से दयालु है ना। इसके अलावा जैसे मान लो एक आ जाए कि हृदय से दयालु है लेकिन कभी कभी सर जो हैं वो सॉरी, सर स्वभाव से क्रुद्ध हैं, स्वभाव से क्या है? क्रोधी स्वभाव, क्रुद्ध स्वभाव है, स्वभाव से क्रुद्ध है। तो ये जो स्वभाव से, ये क्या है? ये दशा है। मतलब आदमी की जो दशा होती है वो इसी तरह से सूचित की जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे आपको बताते हैं कुछ अच्छे शब्द। क्या लिखा था मैंने? हम्म, हाँ, जब इस प्रकार से आ जाते हैं जैसे के भरोसे, के भरोसे, राम के भरोसे, है ना, वह वह राम के भरोसे चला गया, तो यहां जो के भरोसे आ गया, वह राम के भरोसे पढ़ रहा है कि भाई होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, पता नहीं किसके भरोसे है, बोला राम के भरोसे। तो यहां ये क्या है? ये जो चीज है यहां पर कर्ण कारक है। कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। इसके अलावा जैसे मान लो न, हाँ, धर्म के कारण आज हम पूजनीय हैं, धर्म के कारण ही आज हम पूजनीय। तो यहां ये धर्म के कारण, ये क्या है? ये कर्ण कारक है। ये क्या है? कर्ण कारक है। धर्म के कारण हम आज यहाँ पूजनीय। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। और हाँ, एक चीज और है, एक चीज और रही है, एक चीज रहती है कि जब इस प्रकार से आ जाए ना कि जैसे आंखों देखी, ठीक है, आंखों यानी आंखों से देखी,
कानों सुनी, यानी समास आ जाए, कानों सुनी, ठीक है। तुलसीकृत, तुलसीकृत है ना, आंखों देखी कानों सुनी तुलसीकृत, और आंखों देखी कानों सुनी तुलसीकृत। इसके अलावा एक शब्द और था, बहुत बढ़िया शब्द था, अ, हाथ से, हाँ एक चीज, एक विकार उत्पन्न वाली, एक और बताता हूं आपको। जहां विकार हो ना, विकार, विकार, वहां पर भी ये होता है। जैसे वह आंख से अंधा है, वह आंख से अंधा है, बात को समझ जाना, वह आंख से अंधा है, ठीक है। हाथ, वह हाथ से टोंटा है, क्या है, टोंटा है, ठीक है। वह टांग से लकड़ा, इस प्रकार से जब बात आती है, तब विकार संबंधी जब बात होती है, तो वहां पर भी जो है वो कौन सा होता है, करण कारक होता है। साधन हो, कारण हो, रीति तरीका हो या दशा हो, तो यहां इस कंडीशन में हमेशा कौन से कारक होते हैं, कारण ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे कसम वाली बात आती है ना, जैसे हम हम यह कसम से कहते हैं, कसम से कहते हैं, है ना, ठीक है। वह, वह धर्म से कह रहा है, धर्म से कह रहा है। तो ये जो कसम से कहना, धर्म से कहना, इस प्रकार से भी जब कई बार वाक्य आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे तो साधन नजर नहीं आ रहा, और आप धर्म से कह रहा है, तो फिर आप सोचते हो कि ये तो पृथकता का भाव है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पृथकता का भाव कहाँ कहाँ होता है, जहाँ दूरी होती है, जहाँ भय होता है, जहाँ लज्जा होती है ना, जहाँ उद्गम की बात होती है, तो वो एक अलग संबंध है, वहां एक अलग जगह है, उसके भी कुछ नियम है। यहाँ ये कसम से कहना, धर्म से कहना, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें इसी में आती है, ठीक है, कर्ण कारक में ही आती है। हम जैसे हम्म, हम जैसे मान लो ये वाक्य आ जाए, हम क्या से क्या हो गए, बात को समझना मेरी, है ना, हम क्या से क्या हो गए, ठीक है। यहां पर क्या क्या दे दिया, मतलब बताया नहीं हम क्या से, तो हम गरीब से अमीर हो गए, तो गरीब से अमीर हो गए, तो यहां अमीर होने के लिए पीछे से पहले हम क्या थे, गरीब थे, तो गरीब से अमीर एक तरह साधन की तरह लग रहा है, लेकिन ये भी विकार की तरह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। गरीब से अमीर हो गए, तो क्या से क्या हो गए, तो ये भी एक करण कारक का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है, हम क्या से क्या हो गए। इसके अलावा आपको एक उदाहरण और बता देता हूं, ताकि आपको, हाँ, जैसे, जैसे ये इस तरह से उदाहरण, जैसे मनुष्य बालक से वृद्ध होता है, मनुष्य छोटे से बड़ा होता है, पौधा छोटे से बड़ा होता है ना, और पौधा छोटे से बड़ा होता है, और आम से, सॉरी, आम से अचार बनता है, इस तरह की जब चीजें आती है, ठीक है, इस तरह से जब चीजें आती है, छोटे से बड़ा होना, पौधे से पेड़ बनना, तो वहां पर भी हमेशा क्या होता है, कर्ण कारक ही होता है। और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक और बता दूं, हाँ ये ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक चीज और मिल गई। जो रेगुलर देख रहे हैं ना, उनको तो कुछ मिल ही रही। जब जब भाव या पलटने की बात आई, पलटा, पलटा समझ रहे हो, भाव या पलटा, जैसे, जैसे मिटा दूं ये, 9 10, हाँ ये मिटा दूं, चलो मैं मिटा रहा हूं, है ना, ये मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, एक लास्ट और बढ़िया मिल गया तो बता देता हूं। ये मैं अपनी, देखो मैं किताब, जो अपनी हिंदी व्याकरण की किताब आ रही है, उस किताब में ऐड करने की सोची है मैंने, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे भाव या पलटा, भाव या पलटा, पलटा और भाव दोनों को समझना। भाव पलटा का मतलब हो गया, जैसे कोई भाव या पलटा का, चलो आपको वाक्य बता देता हूँ। हम्म, हाँ, गेहूं 2 रुपए किलो भाव से बिकता है। अब यहां जो ये 2 रुपए किलो भाव से बिकता है, ये जो इस तरह से आया ना, यहां पे ये करण कारक है, जब भाव की बात बताएगी, ठीक है, कि ये चीज जो है इस भाव से चल रही है,
अभी ये भाव चल रहा है, तो वहां पर भी हमेशा क्या होता है कि करण कारक होता है। इसके अलावा जब पलटे की बात आई तो ये होता है वह अनाज से तेल पलटता है। आप कोई भी चीज पलटो, वह पेन से पुस्तक पलटता है, वह गाड़ी से मतलब जो जैसे मान लो वह एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी बदलता है, पलटता है, मतलब चेंज करना। तो यहाँ अनाज से आपने क्या कर लिया, अनाज के बदले में तेल ले लिया के बदले में। तो जब भाव या पलटने की कुछ बात आए तब भी वहां क्या होता है, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। तो मैंने जहां तक समझ रहा हूं आपको कहीं बहुत आगे की चीजें बताई है, आप में से कईयों को हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन फिर भी। अच्छा, इसके अलावा और बताऊंगा कुछ बहुधा जो अपने मैंने यही मैं आपको यही देख के बता रहा हूँ, जो व्याकरण की किताब तैयार कर रहे हैं उस किताब में इसी तरह से कुछ पॉइंट्स बना बना के दे रखे हैं। कुछ बढ़िया करने का प्रयास है, देखते हैं कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं, आपका सहयोग रहना चाहिए। बाकी आपको अगर जो ये लिख लेगा ना, थोड़ा सा अगर नोट्स में लिख लो, नोट्स तो आपको दे रखे हैं मैंने, तो नोट्स में लिख लो तो ताकि क्या है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से आज की क्लास बहुत अच्छी है। आप संतुष्ट हैं या नहीं है? मैं काफी कुछ संतुष्ट हूँ। ठीक है। हाँ, जैसे हाँ ये इस तरह के, जैसे मैंने नौकर के हाथों रुपए भेजे। अब ऐसे उदाहरण जब आ जाते हैं ना तो कोई नियम नहीं। तो यहां नौकर के हाथों से, यहां क्या छिपा है, से छिपा। अगर मान लो इस तरह से वह भूखों मर रहा है, भूखों मरना है ना, भूखों मरना, वह भूखों मर रहा है। तो यहां भूखों मरना मतलब भूख से मरना। ठीक है। इसी तरह से मान लो जैसे जाड़ा मरना, ठीक है, वह जाड़ों मर रहा है या जाड़ा मर रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, जाड़े से मरना, भूख से मरना, प्यास से मरना, है ना। वह शर्म से मर गया, तो शर्म से मरना। ये इस तरह के जब शब्द आते हैं तब भी वहां अधिकरण नहीं सॉरी अपवादान नहीं होता है, बल्कि ये भी जो है कर्ण कारक के उदाहरण ही होते हैं। ठीक है। आंखों देखा यानी आंखों से देखा, कानों सुना यानी कानों से सुना। ठीक है। तुलसी कृत तो तुलसी द्वारा कृत, इस प्रकार के जब वाक्य आ जाए तब भी वहां पर आपको क्या करना है, कर्ण कारक करना है। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, और उम्मीद करता हूं मैंने 3 कारक बताए, मुझे कुछ नया लगा कि चलो किताब आती सी आएगी तब उसमें तो कुछ बहुत उदाहरण होंगे, लेकिन पहले कुछ थोड़ी सी एक मतलब एक तरह से डेमो टाइप से हो जाए, कुछ कारक कुछ नया बताया जाए। बाकी तो ये कर्ता ने कर्म को करण से, ये चीजें तो आप कोई सा भी वीडियो खोलोगे तो वहां भी मिल जाएगी। कुछ अगर नया नहीं मिले तो क्लास का आनंद नहीं आता है। इसलिए तो आप सबका जो है, आप सबको कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो मोस्ट अपने टेस्ट सीरीज जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड को अभी तक कुछ नहीं पता है कि कौन सी वैकेंसी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। कल को आप सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लो, फिर आप फर्स्ट ग्रेड आ जाए, फर्स्ट ग्रेड लो रीट आ जाए, रीट लो सेकंड ग्रेड आ जाए। तो इसीलिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज है जिसमें एक साथ आपके तीनों के तीनों एग्जाम क्लियर होते हैं, और हिंदी में भी आपके एक साथ जो है स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड और रीट वगैरह सारे क्लियर होते हैं। तो आप अगर जीके के लेते हो तो यही परचेज करें, और अगर आप हिंदी का लेते हो तो यही लें। दूसरा, संख्या बढ़ा दी है, 200 टेस्ट कर दिए हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग। 3 3 शेड्यूल तो इसमें आ चुके हैं, चौथा शेड्यूल आपके जुलाई एंड तक आपको एक शेड्यूल और मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं बहुत बेस्ट मिलेगा, और अगले संडे से जो है इसके अंदर किताब भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप बेस्ट। दूसरा, मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में सूचना दी है, हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण काव्य शास्त्र तैयार रखना। 9 अगस्त, आज 9 जुलाई है, 9 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सूचना आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, लेकिन 9 अगस्त वो डेट है जिस दिन होगा फिर पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर मत कहना सर हमारी तो तैयारी नहीं थी। कुछ होगा, कुछ स्पेशल होगा, और वो जरूरतमंद बच्चों के लिए होगा। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उन लोगों को एक मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो तो आप याद करोगे कि वास्तव में सर आपने हमें एक बार फिर से जोश फूंक दिया है। भले ही आपके अपने सब्सक्राइबर जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से काम अपना एक नंबर पे चल रहा है। बस ये क्लासेस रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ साहित्य की, तो वो कंठ थोड़ा सा गला खराब है, और थोड़ा सा शादी वगैरह है परिवार में, तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तो आप इसको मेंटेन करिएगा, मैं बहुत जल्द क्लास लूंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।